जनपद का यह एक ऐसा विधानसभा है जहां की जनता किसी पार्टी या दल को नहीं, एक व्यक्ति विशेष को देखकर चुनती है। जहां लंदन से लौटी दो बहनें जेल में बंद अपने भाई को विधायक बना देती हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद के नौतनवा विधानसभा की। यहाँ के विधायक और युवाओं के बीच लोकप्रिय अमनमणि त्रिपाठी के हमारे साथ अमनमणि त्रिपाठी जी हैं। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? आप तो बसपा में आ गए जी। जनता के बीच तो ये बातें चल रही थी कि आपके भाजपा से यानी कि निषाद पार्टी से जुड़ने की। नहीं, ऐसा है, फिर मैं बता दूं कि न मैंने कोई आवेदन दिया, न मैंने उनसे एको दफ़े जिक्र किया। हमारी बात मैंने जैसा बताया, पूर्व में भी कई लोगों ने इंटरव्यू किया और पूछा, तो हमने कहा कि आप ये बता दीजिए कि सबसे सुशासित सरकार किसकी रही। तीसरा टर्म मतलब जब से मैं पॉलिटिकली एक्टिव हुआ हूँ तब से हमने बहन जी की गवर्नमेंट देखी, अखिलेश जी की गवर्नमेंट देखी और ये गवर्नमेंट है। तो आप सबसे ज़्यादा सुशासन बता दीजिए, सबसे ज़्यादा महफूज आप कब महसूस करते थे बता दीजिए। तो बहन मायावती का ही नाम उभर के आया। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो नारे का नाम बदल देने से जनता के बीच इस बात को लेकर जनता के बीच आप इसके पहले कभी नहीं गए? नहीं, जनता के बीच हम हरदम है। और ये मेरा भी अपना नारा है। ये जानने के लिए कि कौन सी पार्टी सर्वजन हिताय के लिए काम कर रही है, कौन सबके सुखाय के लिए काम कर रही है। इसके पहले तो आप भाजपा के मंच पे भी नजर आए थे जब विधायक थे। नहीं, मैं भाजपा का मंच फिर देख लीजिए, भाजपा का मंच नहीं होता है, मंच सरकार का होता है। और मैं विधायक हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे चुन के भेजा है। उनके हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए हमें जिस भी मंच पे जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अब बिल्कुल जाएंगे। मैं बसपा से भी जीत करके मुझे जिस भी सरकारी मंच पे अवसर मिलेगा जनता के हक और हकूक़ की और रक्षा की बात करने को मैं बिल्कुल रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा भाई साहब? मैं विधायक हूँ, जनता ने चुना है। अब आप कह दीजिए कि बसपा की सरकार ने तो आप विधानसभा अटेंड करना छोड़ दीजिए, तो ऐसा काम मैं क्यों करूँगा? ये कोई बात नहीं है। और ये सबसे चर्चा परिचर्चा कई दिनों से चल रही थी। विचार विमर्श सभी हमारे कार्यकर्ताओं, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है जिसने हम लोगों को सुशासन दिया। और मैं खुद भी इस नारे में विश्वास रखता हूँ कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमने कभी जात धर्म बिरादरी की राजनीति नहीं की, हमने कभी फिरका परस्ती की राजनीति नहीं की, हमने सर्वजन की ही राजनीति। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और युवाओं के लिए क्या रहेगा? क्योंकि इस सरकार में ज़्यादा सारी पार्टियां अब रोजगार की सपना दिखाने लगी हैं सभी युवाओं को। मैंने उसकी नींव नौतनवा विधानसभा में अमनमणि त्रिपाठी और अमनमणि त्रिपाठी परिवार ने रखी। अगर यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते थे, जो अच्छी शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा आज के ज़माने में नौकरी के लिए आवश्यक है वो है ही नहीं, नौतनवा थी ही नहीं। वो तो हमने इंट्रोड्यूस कराया और जन जन को आज बी फार्मा और बीएड जैसी डिग्री मिलने लगी। नहीं तो यहाँ के बच्चे 8 के बाद नहीं पढ़ पाते थे। हमने इंटर कॉलेज की स्थापना की, हमने डिग्री कॉलेज की स्थापना की, बीएड बी फार्मा सबकी स्थापना की कि यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। मेरी कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में रोज़गार नहीं, उनके घर में रोज़गार। भाई रोज़गार तो यहाँ से लड़के कमाने सऊदीया भी जाते हैं, यहाँ से लड़के अपना परिवार छोड़ के बम्बई भी जाते हैं। मेरा मानना है कि जो नौजवान जाकर के बम्बई मेहनत करके जो काम कर सकते हैं वो काम अपनी विधानसभा में मेहनत करके क्यों नहीं कर सकते? उनको उनके दरवाजे पर रोज़गार देना हमारी जिम्मेदारी है। और इस 5 वर्ष में मेरा मुख्य काम यही रहेगा कि नौजवानों को 100% रोज़गार उनके ही विधानसभा में मिले। जो सोशल मीडिया पे पारिवारिक विवाद आपके जो मामले चल रहे हैं और जो लोग अपील कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कितना असर डालेगा आपकी राजनीति को? मैंने इस बात को विधानसभा के समक्ष भी रखा था कि 2 महिलाओं को खड़ा करके मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा रहा है, मेरे पॉलिटिकल करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीठ ने इस बात को सुना भी। आखिर यही लोग हल्ला करते थे कि अमनमणि ने अपहरण किया था, कोर्ट ने भी मुझे बेकसूर छोड़ दिया। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में लिखे गए मुकदमे हैं और उन महिलाओं को पैसा दे करके आगे करके विरोध कराया जा रहा। मैं पूछ रहा हूँ 5 साल क्यों चुप थी? 5 साल भी कही होती कि अमनमणि को, इससे पहले भी तो कहा कि अमनमणि त्रिपाठी को वोट मत देना, हाथ जोड़ रही हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे 90,000 वोट दे 45,000 से चुनाव जिताया। तो जनता, मैं तो जिसका मन हो आकर के नौतनवा विधानसभा में प्रचार करके घूमे। भाई ये लोकतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है, आकर के प्रचार करे, क्यों नहीं कर रहा है? और जिसका मन हो आके करे। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पुनः मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनका भाई, उनका बेटा अमनमणि त्रिपाठी को भारी मतों से फिर चुनाव जिताने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे 17 की चुनाव में आप अपने प्रचार प्रसार के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ लोगों को बुलाएं, फिर आपकी बहनें भी साथ में थीं, इस बार कौन है?
देखिए, अगर हमें इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है, भीड़ पर आपको ही पता है प्रतिबंधित आप भीड़ कर सकते हैं या 1000 की ही सभा कर सकते हैं, तो अगर इस प्रतिबंध को हटाया जाएगा तो जिसको यहाँ की जनता पसंद करेगी वो आएगा, क्यों नहीं आएगा। हमारी जिम्मेदारी है नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या सुनना, अगर उसकी कोई मांग है उसको पूरा करना। ये नौतनवा के लड़कों ने कहा हमसे कि मनोज तिवारी बुलाइए, आ गए। नौतनवा की जनता ने कहा खेसारी बुलाइए, आ गए। नौतनवा की जनता ने कहा कि उनको निरहुआ जी को बुलाइए, वो आ गए। तो ये नौतनवा की पसंद है, नौतनवा जिसको पसंद करेगा वो आ जाएगा। कुछ 5 काम गिना दीजिए आप जो अपने विधानसभा में आपने मुख्य किया है, जो आप गिना सकते हैं। 5 मुख्य काम। जी, मुख्य काम। रोहिन नहर प्रणाली 200 करोड़ रुपए की लागत से, ये बगल से जो आपके नहर गुजर रही रोहिन की ही नहर है, यहाँ तक पानी नहीं आ पा रहा था टूट जाने के कारण। हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी ने पहली बार इसको बनवाया था, तब से टूट गया। 5 करोड़ की लागत से वो बना था, अब वो 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। दूसरा काम, हर चौराहे को 48 चौराहे नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे आप देखिए घूम के सब लड़के फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन लड़कों को हमें पता है बेचारे कहाँ से रिचार्ज मोबाइल कराएंगे। हर चौराहे फ्री वाईफाई, 48 ऐसे चौराहे हैं जो फ्री वाईफाई हमने कर दिया। हमने की शिक्षा की स्थिति बेहतर की, हमने इस क्षेत्र में और सड़कों की जर्जर हालत को, जो अमरमणि त्रिपाठी जी ने सड़कें इस क्षेत्र में बनाई थी, खस्ता हाल हो गई थी। उस पर चढ़ने के लिए लोगों के मोटरसाइकिल का रिम टेढ़ा हो जाता था, हवा निकल जाती थी, टायर फट जाते थे। आज देख लीजिए कोई सड़क एक ऐसी बता दीजिए जिस पर टायर फट जाए। जो अगर थोड़े बहुत गड्ढे भी हैं उस पर कार्य चालू है, प्रारंभ है। तो ये मुख्य काम। बिजली, भाई साहब 5 घंटा किसी से आप पूछ लीजिए कि अगर 4 से 5 घंटा बिजली हो, आज 18 से 24 घंटा बिजली नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है। ये 5 सबसे प्रमुख कार्य थे जो हमने करके दिखाया। बिजली, पानी पे भी बात कर लेते हैं। हमने कम से कम अब तक 12 से 16 ओवरहेड टैंक्स लगवाए। अब हमको किसी को चापा का वो पानी पिलाने के लिए हैंड पाइप देने की ज़रूरत नहीं है, सबके घर टोटी का पानी पहुंचेगा, रेगुलर फ्लोइंग वाटर रहेगा, आपको जैसे इस्तेमाल करना हो करिए। युवाओं और क्षेत्र के बीच लोकप्रिय रहने वाले ये हमारे साथ नौतनवा विधानसभा के विधायक अमरमणि त्रिपाठी जी थे, जो इस बार बसपा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।